Hello bachcho, let's read the question. The question is in a slide wire bridge, when a resistor of resistance 2 ohm is in left gap and unknown resistance in right gap, the balance point is obtained at 40 cm from the zero end of the wire. Find the shift in the balance point when the unknown resistor is shunted with resistor of 2 ohm. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बैलेंस पॉइंट में कितना शिफ्ट हो जाएगा अगर मैं अननोन जो रेजिस्टेंस है उसको शंट कर दूं 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, बेसिकली ये हमारा मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। ठीक है, मीटर ब्रिज में क्या होता है, मीटर ब्रिज में ये हम अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर एक तो हमारे पास नोन रेजिस्टेंस होता है और एक हम अननोन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं और इस तरह से एक वायर हमारा जुड़ा हुआ होता है। इस वायर पर हम जॉकी से क्या करवाते हैं, टच करवाते हैं। ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, उससे जॉकी कनेक्टेड होती है और ये यहाँ पर जो है नल डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड होता है। तो जहां पर हमारा जॉकी में जॉकी को टच कराते हैं और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आता है, वो हमारी होती है बैलेंस पॉइंट। ये हमारा हो गया जीरो एंड। ठीक है, इस वायर को मैंने नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, अब हमसे क्या रखा है कि लेफ्ट गैप में तो हमने क्या डाल रखा है, अननोन रेजिस्टेंस डाल रखा है और राइट गैप में, ये मेरा राइट गैप है, इसमें अननोन रेजिस्टेंस है, इसको मैंने नाम दे दिया आर नॉट। और लेफ्ट गैप में हमने डाल रखा है 2 ओम रेजिस्टेंस। ये वाली लेंथ यहाँ पर जीरो एंड हमने एक्स मान ली, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, क्योंकि पूरा जो वायर होता है वो हमारा 1 मीटर का होता है। 1 मीटर मीन्स क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। तो ये वाली लेंथ हमारी क्या हो गई, 100 माइनस एक्स हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। अगर ये वाली लेंथ एक्स है जो हमारा एंड पॉइंट से बैलेंस पॉइंट आया है, तो ये 100 माइनस एक्स हो गई है। अब इसमें एक तो नल डिफ्लेक्शन और दूसरा इसमें बात करते हैं हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। जब इसमें करंट जीरो जा रही है, जी में जब नल डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब जी में करंट जीरो जा रही है, तो जी का जो रेजिस्टेंस है वो तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ये। इसमें क्या हो जाएगा, पी, क्योंकि इस की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसका रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस से क्या होगा, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस के बराबर हो जाएगा। जहां पर Q और S की जगह हम क्या लेते हैं, लेंथ लेते हैं। इस इतने लेंथ का रेजिस्टेंस इतने लेंथ के साथ बैलेंस हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा वर्ड हमारा है शंट। शंट का मतलब होता है जब हम किसी भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं दूसरे रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाती हूँ। नल डिफ्लेक्शन हमारा 40 सेंटीमीटर पर आ रहा है, तो ये एक्स की वैल्यू हमें 40 सेंटीमीटर दी है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 माइनस एक्स, 100 माइनस 40, 60 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, पी दे रखा है मेरे पास 2, उसके अबाउट जो लेंथ है वो हमारी है P अपॉन क्यू आर नॉट हो जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन आर नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 60। ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्या होता है, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। ठीक है, जहां पर ये मेरा P है, ये P की तरह बिहेव करता है, ये Q की तरह बिहेव करता है, ये मेरा R हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, S हो जाता है। इनकी मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो यहाँ से ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 अपॉन आर नॉट दैट इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ से आर नॉट मेरा जो है वो 3 ओम आ गया है। ठीक है, अब इसको मैंने शंट कर दिया है, मतलब इसके पैरेलल में मैंने कोई एक रेजिस्टेंस और लगा दिया इस तरह से, और ये रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का है। तो अब जो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, आर ओ डैश मान लेते हैं। और पैरेलल में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल में निकालते हैं हम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके। ठीक है, तो आर नॉट और 2 ओम है, तो 2 इंटू आर नॉट अपॉन 2 प्लस आर नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया आर नॉट की वैल्यू। तो आर नॉट की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, आर नॉट डैश मेरे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि आर नॉट मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, उसकी वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6/5 ओम। ठीक है, अब मतलब मेरा अननोन रेजिस्टेंस जो है वो कितने का हो गया है, 6/5 ओम का हो गया है। तो 6/5 ओम के लिए अब मेरी लेंथ कितनी आएगी, तो सेम वही हम वापस से निकालेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, P अपॉन क्यू, तो ये हो जाएगा 2 P के बार और ये आर नॉट डैश हो गया इक्वल्स टू एक्स डैश, क्योंकि हमें बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी अगर आर ओ को चेंज करेंगे, और ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स डैश। ठीक है, अब आर नॉट डैश की वैल्यू लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 अपॉन 6/5। तो 5 तो ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 2 अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू एक्स डैश अपॉन 100 माइनस एक्स डैश।
ठीक है, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x डैश इक्वल्स टू 500 माइनस 5 एक्स डैश हो जाएगा। तो ये 5x इस तरफ लेके आएंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 8x डैश इक्वल्स टू 500 हो जाएगा। तो यहाँ से x डैश की वैल्यू जो आ जाएगी वो 500 बाई 8 आ जाएगी, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 4 से अगर मैं करती हूँ तो 125/2, 125/2, तो x डैश मेरा जो हो जाएगा 62.5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास x डैश की वैल्यू आ गई है। तो अब शिफ्ट कितना हुआ है, हमें क्या निकालना है, शिफ्ट निकालना है। तो पहले आ रहा था 40 सेंटीमीटर, अब आ रहा है 62.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो शिफ्ट मेरा कितना हो गया है, x डैश माइनस x, ये हो जाएगा 62.5 माइनस 40, तो ये मेरे पास आ गया है 22.5 सेंटीमीटर। ये शिफ्ट हमारा कितना आया है, इतना का शिफ्ट मेरे पास आ गया है 22.5 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।